हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनटी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले हैं नंबर लाइंस इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो जैसे कि हमने स्टूडेंट्स पिछले वीडियो में पढ़े थे कि एक हाइड्रोजन के एटम के अगर हम लाइन स्पेक्ट्रम की बात करते हैं तो वहाँ पे मल्टीपल सीरीज देखने मिलती है, मल्टीपल रेडिएशंस या फिर बहुत सारे स्पेक्ट्रम देखने को मिलते हैं, जिसे हम लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पास्टन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, पीफून सीरीज बोलते हैं। ओके, बट क्वेश्चन अभी भी यही है स्टूडेंट्स की हाइड्रोजन के एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, उसके बावजूद हमको यहाँ पे बहुत सारे स्पेक्ट्रम जो है देखने को मिलता है, ऐसा क्यों? ओके, तो आज इस वीडियो में इस रीजन के ऊपर, इस कंसेप्ट के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है। वही स्टार्टिंग में बोला गया है कि हालांकि हाइड्रोजन के एटम के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे हमको बहुत सारे वेरियस लाइंस जो हैं स्पेक्ट्रम की देखने को मिलती है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसके पीछे अगर हम रीजन की बात करते हैं तो रीजन में सिर्फ और सिर्फ एक ही एटम या एक ही मॉलिक्यूल लिया गया है, सिर्फ इतना बताना सफिशिएंट नहीं होता है। ओके, यानी कि मैं ये बोल रहा हूँ स्टूडेंट्स कि हाइड्रोजन एटम के लिए जो स्पेक्ट्रम यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, फॉर्म हो रहा है, उसके लिए आपने सिर्फ एक एटम या एक मॉलिक्यूल लिए हैं, सिर्फ इतना बताने से सफिशिएंट इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है। ओके, एक्चुअली होता क्या है, यहाँ पे बहुत सारे जो है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स अवेलेबल होते हैं, वो भी कम वॉल्यूम में, या आप बोल सकते हैं कम हाइड्रोजन की क्वांटिटी में बहुत सारे हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल जो हैं अवेलेबल हो जाते हैं। यानी कि स्टूडेंट्स इस चीज़ को समझिए, कम से कम वॉल्यूम में भी जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, बहुत नंबर में प्रेजेंट होते हैं। अब होता क्या है, जब डिस्चार्जिंग ट्यूब के अंदर हाइड्रोजन गैस को लो प्रेशर पे भरा जाता है एंड उस डिस्चार्ज ट्यूब से जब हम डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराते हैं, तो ये जो हाइड्रोजन मोलिक्यूल हैं ये डिसोसिएट हो जाते हैं, टूट जाते हैं, किसमें? हाइड्रोजन आयंस में। ओके, समझिए इस चीज को। आपने एक डिस्चार्ज ट्यूब लिए, उस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर आपने हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स यानी कि हाइड्रोजन गैस को लो प्रेशर में रखे हैं। तो एंड जैसे ही आप जब इसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करते हैं इस डिस्चार्ज ट्यूब में से, तो जो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स हैं, H2 गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, वो टूट जाते हैं हाइड्रोजन आयन के अंदर। ओके, इतना क्लियर स्टूडेंट्स? तो इस तरीके से वहां पे जितने भी हाइड्रोजन पहले मॉलिक्यूल थे, अब मैं बात करूं आयंस के फॉर्म में, तो ये डबल हो चुके हैं, क्योंकि एक H2 के मॉलिक्यूल से हमको 2 हाइड्रोजन आयन मिलने वाले हैं। इतना क्लियर है क्या स्टूडेंट्स? अब क्या होगा, जब आप इस डिस्चार्ज ट्यूब में से इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं, ओके, डिस्चार्ज ट्यूब में से, तो उस कंडीशन पे यहाँ पे होता ही है स्टूडेंट्स की जो डिफरेंट एटम्स हैं हाइड्रोजन के, वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, आप जब इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो करा रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है? एक तरह की एनर्जी है। तो ये जो हाइड्रोजन आयंस हैं यानी कि हाइड्रोजन एटम जो हैं, ये एनर्जी एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देते हैं, एंड इस वजह से यहाँ पे जो उन हर एक एटम की जो एब्जॉर्ब एनर्जी है, वो बेसिकली एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद इनके इलेक्ट्रॉन जो हैं वो जंप कर जाते हैं हायर एनर्जी लेवल पे। लेकिन क्या सारे के सारे एटम के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्या ये इलेक्ट्रॉन एक ही एनर्जी लेवल पे जंप करेंगे? क्या नहीं, तो अलग अलग यानी कि वेरियस आपको एनर्जी लेवल्स पे जंप करते हुए दिखेंगे इनके इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि समझिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे अभी हमने बात की थी कि कम वॉल्यूम में भी बहुत सारे हाइड्रोजन के एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स अवेलेबल हो सकते हैं, एंड जैसे ही हमने यहाँ पे इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो किए थे, तो ये जो हाइड्रोजन एटम या मॉलिक्यूल के जो आयंस में डिस्चार्ज डिसोसिएट हो गए थे, तो ये जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल थे ये डिसोसिएट हो गए हाइड्रोजन आयन में। तो अब यहाँ पे जो हाइड्रोजन आयन थे वो डबल हो गए थे। तो इन हाइड्रोजन आयंस के पास भी, या हाइड्रोजन एटम के पास, या हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के पास जो इलेक्ट्रॉन्स थे, ये इलेक्ट्रॉन्स उस इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो होने पे एनर्जी गेन कर लेते हैं, एंड इलेक्ट्रॉन जब ये एनर्जी गेन करते तो एक्साइट होकर के अलग अलग, ओके, हर एक एटम की जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी कैपेसिटी अलग अलग होती है। तो कुछ इलेक्ट्रॉन फर्स्ट लेवल से यानी कि लो लेवल जो आपका ऑर्बिट है, यानी कि फर्स्ट शेल से सेकेंड शेल पे, कुछ इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल से थर्ड शेल पे, यानी कि वेरियस टाइप से एनर्जी लेवल्स पे जंप कर जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, एंड उसके बाद क्या होता है, जब ये इलेक्ट्रॉन वापस से अपनी ओरिजिनल पोजीशन यानी कि फर्स्ट शेल या फर्स्ट ऑर्बिट में आता है, तो उस कंडीशन पे यहाँ पे जो रेडिएशंस है वो हमको निकलते हुए दिखाई देते हैं। ओके,
एंड ये जो हमको डिफरेंट डिफरेंट रेडिएशन देखने मिलते हैं, इनकी जो फ्रिक्वेंसी है वो भी अलग अलग होती है। एंड इसी वजह से हमको यहाँ पे सेवरल स्पेक्ट्रल लाइंस जो है इस हाइड्रोजन एटम के लिए देखने को मिलती है। ओके स्टूडेंट्स, तो यही एक बेसिक रीज़न एंड कंसेप्ट था इसके पीछे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।